तो ऐसा मान के चलें कि ये बच्ची जो है परमात्मा की है, समझ रहे हो। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अपना खुद का मान लेते हैं वो पेरेंट्स परेशान होते हैं, क्योंकि जैसे एक माली होता है और वो अपने बगिया में पानी जो है पौधों को देता है, तो वह तब तक देता है जब तक उसका मालिक जो है उसकी छुट्टी ना कर दे, यानी तब तक देगा जब तक उसके जो है फूल या फल आना शुरू हो जाएंगे तब वो फ्री कर देगा उसको। तो अब उसको मोह नहीं होना चाहिए इस बात का कि जो है मेरे पेड़ पौधे वगैरह, समझ रहे इस बात का। जो व्यक्ति मोह रखेगा तो व्यक्ति परेशान होगा, क्योंकि प्रकृति में मोह नाम की ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं है, समझ रहे हो। इंसान होने के बाद आप मोह रखते हो तो आप परेशानी की जड़ आप खोजते हो, फिर कहते हैं कि मैं परेशान हो रहा हूँ। तो परेशान बिल्कुल मत होइए, पहले ना अपने जो प्रकृति के अनुसार चलें। कोई जो है बछड़ा है ना, एक पक्षी से ले लेते हैं एग्जाम्पल लेके कि एक पक्षी है, कोई भी हो, कोई पक्षी हो, चिड़िया हो, चिड़िया जो है पक्षियों के अंदर कोई जातिवाद या धर्मवाद तो नहीं होता है ना। तो वो जो है जब जो है उनको घर की आवश्यकता पड़ती है तब वो घर बनाते हैं, है ना। और वो फिर संतान उत्पत्ति होती है उनकी, फिर उसके बाद जो है कुछ टाइम तक वो है जो चिड़िया जो है अपने बच्चों को दाना पानी देती है, दाना पानी देती है ना। फिर उसके बाद क्या करती है वो, एक बात क्लियर है जी कि वो जो है गिरा देती है नीचे अपने बच्चों को। जैसे उसके पंख फड़फड़ाने लगते हैं वैसे ही वो अपने बच्चों को गिरा देती है नीचे। अब जो बच्चा नीचे आया है ज़मीन में वो सोचता है कि अगर आसपास के माहौल को देख करके कि यदि मैं यहाँ से नहीं उड़ा तो जो मुझे बच्चे पकड़ लेंगे, और कहते हैं ना कि बच्चों का खेलना और चिड़िया का मरना, तो वो जैसी कहानी हो जाएगी। तो तो वो चिड़िया का जो बच्चा है ना वो उड़ने का प्रयास करता है, समझ रहे हो। कोई बच्चा अगर उसके पीछे भागेगा भी ना पकड़ने के लिए तो वो 10 कदम उड़ेगा, फिर दूसरी बार में 20 कदम उड़ेगा, फिर वो 30-50 कदम 100 कदम, फिर वो उड़ जाएगा सीधे, मतलब कोई पकड़ ही नहीं सकता उसको, समझ रहे इस बात को। ये पक्षियों में होता है, किसी पक्षी में ले लीजिए और जानवरों में देख लीजिए। गाय है, गाय जो है अपने बछड़े को जो है उनमें भी जातिवाद नहीं होता है, कोई जो है रिश्ता नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता है, ठीक है। फिर जो गाय एक माँ बनती है, माँ बनने के बाद जो बछड़ा होता है उसके अंदर बछड़ा होता है उसके, तो बछड़े को दूध कब तक पिलाती है, एक समय सीमा तक, समझ रहे हो। एक समय सीमा के बाद फिर जो है पिलाना बंद कर देती है। बछड़ा पीना भी चाहे ना तो भी वो हटा देगी, उसको नहीं पिलाएगी, क्योंकि इसके बाद की जो समय है उसको कहते हैं मोह, और जिसने किया मोह वो होगा परेशान, समझ रहे हो। ऐसे प्रकृति में होता है कि किसी पेड़ के नीचे यानी नीम के नीचे अगर कोई उसका नीम का बीज जमीन में गिर जाए और वह बड़ा होने का प्रयास करें तो एक बड़े नीम के नीचे एक छोटा नीम बना हुआ है, उसी तरह प्रकृति में संतुलन बना करके आएगा, अपना जीवन बढ़ाएं ना, खुद बच्चे, फिर उसके बाद माता पिता, फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद दोस्त, फिर जो है अगला स्टेप, फिर उसके बाद शादी, है ना, फिर पत्नी, शादी पत्नी के बाद बच्चे हुए तो बच्चे खास हो गए, है ना। फिर उसके बाद ना बच्चे के बाद फिर ना बच्चे बड़े होंगे तो ये फिर बहू की हाथ की रोटी खाना है, समझ रहे हैं। फिर मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, कांति भी खिलाने हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ना आप भूल जाते हैं कि हमें किसके साथ अपने कर्म गुजारने हैं। तो अगर इस चीज़ को लेकर के चलते हैं तो जीवन में
ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ वहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी परेशानियाँ रिलेशनशिप से लेके ज़्यादा आ रही होंगी कि जो है मेरे बच्चे इस तरह के हैं उस तरह के हैं, और इसमें विवाद चल रहा है, उसका विवाद चल रहा है, तो रिलेशनशिप पे ज़्यादा विवाद आता रहता है। तो ये बाहर का मामला है, लेकिन आंतरिक मामला अपना खुद का होता है। तो समझ रहे हैं इस बात को? तो इस तरह से रिलेशनशिप जो है संभाल के चलें। यदि आप रिलेशन फ्री रहते हैं, यानी आपके जो कोई रिश्तेदारी होती ही नहीं है, यानी समझ रहे हैं आप, अगर पिता पुत्र माता पिता पुत्र का भी रिश्ता नहीं होगा तो जो है भ्रष्टाचार का जन्म भी नहीं होगा। यहाँ से भाई भतीजावाद भी नहीं होने वाला, भ्रष्टाचार भी नहीं होने वाला। क्योंकि जब तक भाई भतीजावाद रहेगा तब तक भ्रष्टाचार रहेगा। जातिवाद, धर्मवाद, रिश्तेदारी, परिवारवाद, ये खत्म होगा तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। नहीं तो अगर एक टाइम धर्म भी खत्म कर दिया, जाति भी खत्म कर दी, रिश्तेदारी भी खत्म कर दी, और एक केवल सिमट के ना परिवार तक रह गए, और तो क्या है कि हर पर्सन चाहता है कि मेरा बच्चा जो है सरकारी जॉब में लगे, है ना, या किसी भी फील्ड में जाए, और उस फील्ड में जो है जॉब देने वाला व्यक्ति जो है उसका चाचा हो या जो है उसके पेरेंट्स होते, समझ रहे हो? तो सीधी सी बात है, वो तो जो है अपने बच्चों को अंदर ले ही लेगा, समझ रहे हो? तो भ्रष्टाचार हुआ, तो भ्रष्टाचार की जड़ यहीं से है, यहाँ से ये खत्म होगा तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा। अब एक बात सोचिए आप कि फॉरेन से एक पर्सन आता है और वो एक सामूहिक जगह पर जाता है। सामूहिक जगह में जो है सभी धर्मों के लोग होते हैं, सभी जातियों के, सभी धर्मों के माइनॉरिटी सभी होती हैं, है ना। तो वहाँ पर अगर उसको खाना खिलाना है, किसी भी फॉरेन के पर्सन को खाना खिलाना है, तो सबसे पहले किसको खाना खिलाएगा? समझिए इस बात को, सबको खाना खिलाएगा, समझ रहे हो? अब उसके पास जो है केवल इतने लोगों 100 लोगों में से 10 लोगों का बजट है, तो वो किसको खाना खिलाएगा? समझ रहे हो? ध्यान सुनना है इस बात को, ठीक है? तो 10 लोगों को खाना खिलाना है, केवल 100 में से 10 लोगों को खाना, तो किसको खाना खिलाएगा? अब यहाँ पर जो कोई रिश्तेदार वगैरह होते हैं, ये जातिवाद होता तो वो अपनी जात के या रिश्तेदारों को खिला लेता, धर्म को खिला लेता। अब वो किसी धर्म से या किसी जाति से या किसी रिलेशनशिप से बिलोंग ही नहीं करता है, तो वो केवल उनको भोजन कराएगा जो जरूरतमंद लोग होंगे, जिनको वास्तव में उस भोजन की आवश्यकता होगी, या जो है कोई व्यक्ति जो है किसी चीज़ से पीड़ित होगा, किसी बीमार होगा, या फिर नापाइज होगा, है ना, किसी कारण से जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, सबसे पहले उसकी हेल्प करेगा, उसका खाना पूर्ति करेगा। समझ रहे इस बात को? तो यहाँ पर क्या जागा? यहाँ पर जागी मानवता। स्वयं पिता परमात्मा आए उतर के, उन लोगों को भोजन कराया। अब ये यदि यहाँ पर है ना कोई धर्म का व्यक्ति रख देते हैं, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, फारसी माइनॉरिटी जितने भी धर्म हैं, तो जिस भी धर्म का पर्सन होगा वो अपने धर्म वाले व्यक्ति के 10 व्यक्तियों को भोजन करा देगा, है ना। और किसी भी एक धर्म की बात कर ली जाए, हिंदू धर्म की बात किया जाए या किसी अन्य धर्म की बात की जाए, तो उस धर्म में यानी हिंदू धर्म का पर्सन है और उसमें वो किसी जाति का है, और उस जाति का पर्सन को अगर किसी अन्य 10 लोगों को भोजन कराना हो तो अपनी जाति के लोगों को भोजन करा देगा। समझ रहे हो? जाति में भी देखा जाए, केवल एक जाति का पर्सन है अंदर, और उसके रिश्तेदार, उसमें जो है 100 लोगों की भीड़ में जो 10 लोग रिश्तेदार पाए जाते हैं, तो सबसे पहले वो रिश्तेदारों को देखेगा। समझ रहे हो? रिश्तेदारों को भी छोड़ दो, अगर कोई रिश्तेदार है और 100 के 100 लोग जो रिश्तेदार पढ़ते हैं, तो उसमें ही ये देखेगा कि मेरे घर वाले कौन हैं। समझ रहे हो? 10 लोग मेरे घर वाले कौन हैं, उनको भोजन कराएगा। और यदि यदि घर वालों में से भी अगर देखा जाए तो ये देखेगा कि जो है मेरे काम का घर वाला व्यक्ति कौन है, मेरा खास कौन है, बिल्कुल ही नज़दीकी व्यक्ति। तो ये इस तरह से है ना, ये जो परम पिता परमात्मा वाला रास्ता नहीं है, ये मानवता वाला रास्ता नहीं है।
ये एक जो पक्षपात वाला रास्ता है, तो मानवता वाला रास्ते पर चलें तो ज़्यादा अच्छा है। और हमारे जो है जो रिश्तेदारी है, जातिवाद, धर्मवाद है, ये जो सांप्रदायिकतावाद है, इसको ख़त्म करें तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच।